मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। गाजियाबाद में नगर निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कई सूत्रीय मांगों को लेकर बीते कई सालों से कर्मचारी नगर निगम के आला अधिकारियों से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों को मानने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जमीन कारोबारी की तरफ से खेती की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से ऐसे मकानों को चिन्हित करते हुए अवैध निर्माण को एडीए ने ध्वस्त करा। यहाँ जमीन कारोबारी जमीनों को कम दाम पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते थे, जिन पर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर प्राधिकरण की तरफ से नजर भी रखी जाएगी, जिस पर दोबारा अवैध रूप से निर्माण न किया जा सके। खबर मैनपुर जिले से है, जहां कुरावली क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी जबर सिंह को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत करना पीड़ित को भारी पड़ गया, जिसमें पीड़ित ने जिला आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूरे मामले पर पीड़ित का आरोप है कि उससे घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट की गई, जिसके विरोध में पीड़ित परिवार सहित एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे पीड़ित को देखकर अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन देकर पीड़ित जबर सिंह का धरना खत्म कराया। खबर आवारा पशुओं को लेकर है, जिनकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ताजा मामला जालौन जिले से है, जहां इन पशुओं की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसमें ये जानवर झुंड बनाकर खेतों में घुसकर किसानों की फसलें उजाड़ देते हैं, जिससे आक्रोशित किसानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत सचिवालय में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, माधवगढ़ विधायक के साथ साथ प्रधान सचिव और जिला पंचायत अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा नोएडा के सेक्टर 39 में जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद डीएम ने इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जिलाधिकारी के सामने बच्चे का टीकाकरण हुआ, जिस दौरान डीएम ने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला पंचायत में पौधारोपण किया, जिसमें सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जहां एक तरफ विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले ही दिन सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं एमएलसी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो पाया। नोएडा के जूनपत गोल चक्कर के पास छात्र से लूटपाट करने वाली 3 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेज दिया। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। रात में 9 बजे थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत ओमिक्रॉन 3 के पास एक बी फार्मा के छात्र से जो मोटरसाइकिल सवार रूप में जा रहा था, 3 बदमाशों द्वारा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आकर के उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। उसका एक मोबाइल फोन था रेडमी का और 1000 रुपये नगद। ये रात की घटना थी 9 बजे के लगभग। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और जो पीड़ित था उसके दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और तत्परतापूर्वक टीमें लगाई गई। कई कॉम्बिंग चल रही थी लगातार हम लोगों की आसपास के क्षेत्रों में। इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जो टीमें हमारी लगी थी उन्होंने उनका पीछा किया, रोकने का इशारा किया। ये लोग रुके नहीं, रुक करके जब भागने लगे तो इनके द्वारा अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फायरिंग जब हुई पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। उस जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो बदमाश पकड़ा गया। 2 इनके बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहे हैं। हमारी टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। जो बदमाश पकड़ा गया है वो अरुण नाम है उसका और ये खरेली हाफिजपुर जो थाना दनकौर में पड़ता है इस जिले में, वहाँ का रहने वाला है। इससे जो बरामदगी हुई है वो जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो मिली है जो बदमाशों के पास थी। और जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी पल्सर, वो भी बरामद हुई है। एक तो 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
अभी लगातार पुलिस टीमें जो 2 साथी इनके भागने में सफल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी हम उनको पकड़ने में कामयाब होंगे। फिलहाल जिस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है उसको उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही इनके दोनों अन्य बदमाशों को पकड़ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैनपुरी के गांव फतेहपुर में 24 जुलाई की रात हुए कल्पना हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि मृतका की शादी कहीं और तय हुई थी, जिससे मृतका का प्रेमी आक्रोशित हो उठा और प्रेमी के घर जाकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल डाटा केबल भी बरामद किया। किसनी थाना क्षेत्र के भदेही गांव में 24/25 जुलाई की रात को एक लड़की कल्पना की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबा करके हत्या करना आया था, जिसमें उनके ताऊ हैं बदन सिंह लड़की के, उनकी तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें एक नाम उन्होंने अनिल दुबे का लिखाया गया था। लेकिन जब घटना का पूरा तफ्तीश हुई तो ये प्रकाश में आया कि एक अजय सिंह चौहान है जो शकरावा सौरी का रहने वाला है। उसका इस लड़की से पिछले 7 महीने से कल्पना से मिलना जुलना था और ये दोनों शादी की बात कर रहे थे। लेकिन उसकी शादी घर वालों ने एक दूसरी जगह तय कर दी थी। तो ये अजय लगातार उसको दबाव बना रहा था कि ये उससे ही शादी करे। तो जब वो मना करती थी तो ये उस पर लगातार दबाव बनाता था और भाग चलने की बात करता था। लेकिन जब वो मना करती रही तो उस रात को ये वहाँ पर उसके घर आया और उससे फिर भागने के लिए कहने लगा। लेकिन जब उसने मना किया तो इसने जो डाटा केबल है उससे फंसा करके गले में उसकी हत्या कर दी और ये भाग गया था। इसके बाद ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और जो घटना में प्रयुक्त डाटा केबल है वो भी बरामद किया है। तो ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था जिसका अनावरण हुआ है और उसमें जो नामजद किया गया था अनिल दुबे की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। झांसी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक किशोर सहित 3 लोगों को दबोच लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने तीनों के कब्जे से चोरी की आधा दर्जन बाइक बरामद कर ली है। वहीं आरोपियों ने बताया कि वह जिला अस्पताल से बाइक चोरियों को अंजाम देते थे और उन्हें दूसरे जिलों में ले जाकर बेचते थे। निशानदेही से 5 और चोरी की बाइक बरामद कर ली है, जो कि अधिकतर जिला अस्पताल से चोरी की गई। कुल 3 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 6 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। और जो कोतवाली में विनीत सिंह जो फार्मासिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज में, इन्होंने अपनी FIR लिखाई थी जो 5/8/2023 को इनकी गाड़ी चोरी हुई थी। इसी को ट्रेस करते हुए ये अपराधी पकड़े गए हैं। इनसे और भी गाड़ियां बरामद हुई हैं। बाकी गाड़ियों को भी लिंक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर में कैंपियरगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के 10 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किया गया। बता दें कि ये शातिर चोर चोरी किए गए बाइकों को बेचने के फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने पानी फेर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कैंपियरगंज की टीम द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 10 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके साथ ही 2 अदद चेचिस व 2 अदद इंजन, 2 अदद साइलेंसर व चाबियां भी बरामद की गई। 4 मोबाइल भी बरामद किए गए। इन सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्तियों का भी पता लगाया जाएगा। ललितपुर से भीषण सड़क हादसे के मामले सामने आया, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान 2 ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं भीषण दुर्घटना के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना। ज्ञानपापी मस्जिद जैसा मामला फर्रुखाबाद जिले से सामने आया, जहां मजार के अंदर गंगेश्वर नाथ शिवालय होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि हिंदू जागरण मंच ने डीएम और पुरातत्व विभाग को नोटिस देते हुए कहा है कि खुदाई में गेशिव मंदिर के अवशेष मिलेंगे। उनका दावा है कि आज भी दीवारों पर त्रिशूल समेत हिंदू धर्म से संबंधित मौजूद है। हिंदू मंच ने साथ ही पुरातत्व विभाग को 60 दिन का समय दिया और कहा कि जांच कराकर मकबरे को गंगेश्वर नाथ मंदिर का दर्जा दिया जाए।
आजमगढ़ में मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ हुआ, जो कि 7 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। बता दें कि जिला महिला अस्पताल ने सीडीओ ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी और जिला महिला अस्पताल के CMS समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं सीडीओ ने नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ड्रॉप पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। जालौन में दोस्तों के साथ नहर किनारे पिकनिक मनाने गया नाबालिग पानी में डूब गया। दोस्त को डूबते देख दोनों नाबालिग अपने दोस्त को बचाने नहर में कूद गए, लेकिन दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई और दोस्तों को बचा नहीं पाए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।